चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट योर क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट, वातावरण। और इस पे कई तरीके के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नॉर्मली एनवायरनमेंट है क्या? जो हम लोग आस पड़ोस का जितना भी चीज़ है, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जीते हैं, जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ों के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो है एनवायरनमेंट। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जो पूरी दुनिया भी जो लॉकडाउन पे है, 75,000 लोगों की जान हर दिन बच रही है। ये वो लोगों की जान बच रही है जिनको हार्ट अटैक से लोगों की मौत होती थी। रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ चुकी है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री हो चुका है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। जहाँ पे प्रोडक्शन वापस चालू हो चुका है, जैसे चाइना, इनके यहाँ पे वापस एयर पॉल्यूटेंट बढ़ चुके हैं, जिसको बोला जाता है PM2.5, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वो फिर वापस बढ़ चुका है। तो इसका मतलब देखा गया है कि जब जब इन्वायरमेंट का ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, जब जब इकोनॉमिक अप होता है तो इन्वायरमेंट जो है वो डिक्लाइन होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि आप फिर रिसोर्सेज को कंजम्पशन करना चालू कर लेते हैं। ऑल दो पाषाण युग में हम सभी लोग लौट गए हैं, बट मतलब जी रहे हैं, खा रहे हैं और सिर्फ सो गए हैं, या अपने छोटे छोटे कामों को कहीं ना कहीं तरीके से कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को जितना अच्छे तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे, उतनी अच्छे तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी को बिताने में मदद मिलेगी। आपको सरप्राइज होगा कि पहले 75,000 लोगों की डेथ होती थी पर डे ड्यू टू हार्ट अटैक, जो PM2.5 एयर में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर आपके हार्ट तक जाकर के हार्ट को अटैक करवा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसका मतलब ये है कि एयर पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। इसके लिए बनाया गया था इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 11 के अंडर ये आता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का बेसिक पर्पस ये था कि वातावरण को बचाओ। वातावरण जो प्रदूषित होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के 8 प्रदूषित शहरों में, या सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में हमारे भारत के 2-3 शहर बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं। उसमें तो सबसे पहला है आपका गुड़गांव, जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के नाम से जाना जाता है बिफोर द वर्ल्ड। डिग्रेडेशन का मतलब होता है नुकसान। इन्वायरमेंट पे जो टाइम पे नुकसान होता जाता है उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन। MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 8 हैं, साल 2000 में बनाया गया सितंबर में, जब झारखंड से बिहार अलग हुआ, जब छत्तीसगढ़ उड़ीसा से अलग हुआ, तब उस समय में MDG बनाया गया। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 थे, जो टारगेट लिया गया कि पूरे विश्व इसको फॉलो करेगी और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बचाएगी। ये कहने के लिए होता है, पर कई बार इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। हाँ, पुअर कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट जिन कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होता है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे बढ़ाते रहते हैं। जब देखा गया कि MDG अच्छे तरीके से अचीव नहीं होगा, तो SDG बनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो नॉर्मली वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग किया, इसको टारगेट किया। इसको ये पास हुआ था UNCED कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये उस टाइम पे पास हुआ। इसका टारगेट ये था कि वर्ल्ड के 7 डे जो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप उस लिंक पे जाइए और आपको पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए सेपरेट से एक अलग वीडियो बनाया है कि SDG कौन कौन से हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट ये था कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज को का इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे हमारे या हमारे जेनरेशन पे कम से कम अफेक्ट पड़े। बट ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे इकोनॉमिक डिक्लाइन आ चुका है, तो इन्वायरमेंट अप में है। वापस ये लॉकडाउन या कोविड-19 से जैसे ही हम जीत जाएंगे, या इसके एंटीडोजेज आ चुके होंगे मार्केट में, वापस इकोनॉमिक जो है वो बढ़ेगा और इन्वायरमेंट घटेगा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो थीम था, जो अचीव करने, जो शुरू हुआ 2015 में और जिस 2030 में जो अचीव करने का टारगेट था, तो ये इसका एक थीम रखा गया था, ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड को चेंज करते हैं। याद रखिएगा, 2 चीज़ें खास ध्यान देने के लायक है MDG SDG में। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2010-2015, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2023। ठीक है, MDG 8, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरैक्शन, ये है क्या? तो ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट में जीता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, उसके साथ अच्छी तरीके से जीता है, खाता है, ये सारी चीज़ें करता है। इस पे एजी एजी
टैल्सी ने एक थ्योरी दिया था 1935 में, जिसको कहा था इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, या अभी के बच्चों को जो शुरू से पढ़ाते हैं, या जो पहले के बच्चों को जो पढ़ाते थे, ये एजी टैल्सी ने 1935 में दिया था। कई बार ये सवाल आता है, हु हैव गिवन द थ्योरी ऑफ इकोसिस्टम, तो एजी टैल्सी ने दिया था व्हेन 1935, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम ऑन बायोटेक सिस्टम, ये उनका कंसेप्ट था। इकोलॉजी है क्या? अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, जो अर्नेस्ट था 1869 में आया था। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा हॉटस्पॉट के बारे में। हॉटस्पॉट जो है बेसिकली जो विश्व का हॉटस्पॉट है, इसको कोविड-19 से मत जोड़िएगा। विश्व के हॉटस्पॉट जहाँ पे ये वर्ल्ड का जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज हो गया है, उसका इम्पैक्ट कौन कौन से खास कई जगहों पे पड़ गया है, उसको उन्होंने चिन्हित किया हॉटस्पॉट के नाम पे। ये ऐसे पूरे दुनिया में हॉटस्पॉट है 35, जिनमें से 4 भारत में है हॉटस्पॉट। ये सवाल आता है विच आर द हॉटस्पॉटेड स्पॉट्स इन इंडिया। आपको ऑप्शन दे सकता है ABCD, इसमें से कौन सा हॉटस्पॉट भारत में है। अब आपको पता ही नहीं होगा जब तक हॉटस्पॉट कौन है या कितने हैं, तो आपको उसमें फंस सकते हैं, या कितने हॉटस्पॉट भारत में हैं, या कितने हॉटस्पॉट विश्व में हैं। तो ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। हॉटस्पॉट ऐसी जगह है जहाँ पर किसी खास स्पीसीज़ या किसी खास जगह है जहाँ पर वर्ल्ड जो है मुश्किल से सर्वाइव करेगा, या वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पे पड़ गया। जैसे हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन सा है? वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मन रीजन एंड अंडमान निकोबार। ये 4 हॉटस्पॉट इंडिया में है। पहला वेस्टर्न घाट, सेकेंड हिमालय, थर्ड इंडो बर्मन रीजन एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हॉटस्पॉट है पूरी दुनिया में। जो 35 है उनमें से 4 भारत में हैं, और ये 4 हॉटस्पॉट हैं जहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग लास्ट बात करेंगे आज, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंट की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। एक्टिविटी डन बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इन द इन्वायरमेंट विच हार्म द इन्वायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है वो ऐसी वैसी एक्टिविटी जो मनुष्य के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा की जा रही है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, दैट इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने किसके बारे में बात की? एनवायरमेंट के बारे में बात की। डिग्रेडेशन क्या होता है, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड इंटरैक्शन, इकोसिस्टम जिसको एजी टैल्सी ने 1935 में दिया था, इकोलॉजी जो 1869 में आया, हॉटस्पॉट जो दुनिया में 35 है, हॉटस्पॉट जो इंडिया में 4 है, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मन रीजन एंड अंडमान निकोबार, एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात किया। ये आई होप ये सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लगे हों, और इन्वायरमेंट के अगले सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे एक नई चीज़ों के बारे में, नई टेक्निक्स जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होगी, क्योंकि कई सवाल इससे आते ही आते हैं। 3 से 4 सवाल हर कॉम्पिटिशन्स में होते हैं।